कभी महसूस किया ऐसा? आप एक बड़े शहर में हैं, चारों तरफ लाखों लोग, गाड़ियों का शोर, इमारतों का जंगल, और इस सब के बीच में आप बिल्कुल अकेले हैं। ये एक अजीब सी बेचैन करने वाली फीलिंग है ना? हम सब एक दूसरे के इतने करीब हैं फिजिकली, फिर भी दिलों से कोसों दूर। यही है आज के शहरी जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास। तो इस बात को जरा गहराई से सोचते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है। ये हमसे कहता है कि अकेलेपन को अपनी कमी समझना बंद करो और अपने आसपास देखो। क्या हो अगर हमारे अकेलेपन का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि उस आर्किटेक्ट या शहर के प्लानर के पास हो जिसने हमारी गली, हमारी बिल्डिंग बनाई है? क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दीवारों, सड़कों और पार्कों के डिजाइन में हो? और ये तस्वीर ये सब कुछ बता देती है ना। आसमान छूती इमारतें, उनमें हजारों जगमगाती खिड़कियां, और हर खिड़की के पीछे एक जिंदगी, एक कहानी, एक दुनिया। लाखों कहानियां, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बगल में, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह अनजान। क्या ये कहानियां कभी आपस में मिलती हैं? क्या ये रोशनियां कभी एक दूसरे से बात करती हैं? यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मॉडर्न महामारी के स्केल को, इसकी सच्चाई को समझते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है जिसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3661 कहानियां हैं जिनका अंत अकेलेपन में हुआ। 2023 में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में गोदोगजा या लोनली डेथ्स की संख्या थी ये। मतलब 3661 लोग अपने घरों में अकेले मर गए, और हफ्तों, कभी कभी महीनों तक किसी को पता भी नहीं चला। ये सुनकर एक पल को रुकने का मन करता है। क्या हम अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बगल के दरवाजे पे दस्तक देके ये भी नहीं पूछ सकते सब ठीक तो हैं? तो ये है वो शब्द जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, निकटता का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। शहर हमें एक दूसरे के ऊपर रहने पर मजबूर तो कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने का मौका नहीं देते। फिजिकली हम करीब आ रहे हैं, पर क्या इमोशनली हम और भी दूर जा रहे हैं? और अब बात थोड़ी और गहरी होती है। हम हमेशा तरक्की, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस की बातें करते हैं, ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें, तेज मेट्रो। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हमारी प्रोग्रेस की ये परिभाषा ही हमें अकेलेपन की खाई की ओर धकेल रही है? क्या हम विकास की इस अंधी दौड़ में इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? इस स्लाइड में आचार्य प्रशांत का जो नजरिया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, दो तरह की सोच है। एक तरफ है वो तरक्की जो असंतोष से पैदा होती है। ये सोच कि मुझ में कुछ कमी है, मेरे पास कुछ कम है, और तरक्की करके मैं उस कमी को पूरा कर लूंगा। ये सोच डर, शक और इनसिक्योरिटी को जन्म देती है, और डरा हुआ मन कभी सही फैसले नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ एक और तरह की तरक्की है जो पूर्णता के एहसास से आती है। ये सोच कि मैं अभी जैसा हूं ठीक हूं, और जो भी करूंगा वो इस खुशी को और बढ़ाएगा। ये सोच प्यार और खूबसूरत कामों को जन्म देती है। तो यहाँ बड़ा सवाल यही है, हमारी ये जो लगातार प्रोग्रेस की दौड़ है, क्या वो असल में हमें डराकर और अकेला करके हमें नीचे की ओर ही ले जा रही है? क्या हमारी ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था सच में तरक्की है, अगर वो हमें एक दूसरे से ही दूर कर रही है? ठीक है, प्रॉब्लम काफी बड़ी है और गहरी भी, पर उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस समस्या को समझ रहे हैं और इसका हल निकाल रहे हैं। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे शहरों को कनेक्शन के लिए, जुड़ाव के लिए फिर से डिजाइन कर रहे हैं। ये हैं टोरंटो के सिटी प्लानर जेसन थॉर्न, और उनकी सोच बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि वो किसी को जबरदस्ती दोस्त बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसे माहौल, ऐसी जगहें बना सकते हैं जहां दोस्ती अपने आप नेचुरली हो जाए। वो अनजाने में होने वाली मुलाकातों के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। सोचिए, एक पार्क में ऐसी बेंच लगाना जहां लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठें, ना कि एक ही दिशा में। बस इतना सा बदलाव भी बातचीत की शुरुआत कर सकता है। और ये देखिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण। टोरंटो में एक हाईवे के नीचे की बेकार भूली बिसरी जगह को एक शानदार पब्लिक स्पेस में बदल दिया गया। लोग यहाँ स्केटिंग करते हैं, बाजार लगते हैं, आर्ट इंस्टॉलेशंस होते हैं, और इन सब के बीच लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो मूव्स, छोटे छोटे बदलाव जिनका सामाजिक असर बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां रिश्ते बनते हैं। अब चलिए जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं। बड़े शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट टावर्स
अक्सर अकेलेपन का सबसे बड़ा सिंबल होती हैं। एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोग, लेकिन सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद। मगर वैंकूवर में वो इस कहानी को बदल रहे हैं। वो सिर्फ इमारतें नहीं, वो आसमान में मोहल्ले बना रहे हैं। वर्टिकल कम्युनिटीज, एक ऐसी जगह जहां आपका पड़ोसी सिर्फ एक फ्लैट नंबर ना हो बल्कि एक दोस्त बन सके। और पता है, इसका असर दिख रहा है। जब आप बिल्डिंग्स में कॉमन स्पेस जैसे कि एक कॉमन किचन या छत पर एक बगीचा या बच्चों के खेलने की जगह को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, बात करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों की भागीदारी 40% तक ज्यादा होती है। मतलब 40% ज्यादा लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब 40% कम अकेलापन। अब चलते हैं सियोल, जहां से हमने वो डरावना आंकड़ा देखा था। लेकिन वहीं पर एक उम्मीद की किरण भी है। सियोल अपनी सड़कों, पुलों और इमारतों को सिर्फ कंक्रीट और स्टील यानी हार्डवेयर की तरह नहीं देख रहा। वो इसे शहर का हार्डवेयर बना रहे हैं, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों के दिलों को जोड़े। ये कितना कितना खूबसूरत आइडिया है, सोचिए। सियोल की सरकार हाईटेक डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है कि किन लोगों के अकेले होने का रिस्क ज्यादा है। लेकिन उनका समाधान बेहद मानवीय है। एक सिंपल फोन कॉल, एक 24/7 हॉटलाइन जिसका नाम है लोनलीनेस हेलो। बस किसी को फोन करके हेलो कहना और पूछना, आप ठीक तो हैं? कभी कभी किसी को बस इतना ही सुनना होता है कि कोई है जिसे उनकी परवाह है। इस तरह वो अकेलेपन से जुड़ी शर्म को मिटा रहे हैं। तो हमने टोरंटो, वैंकूवर और सियोल के एग्जाम्पल्स देखे। तीनों शहर अलग, तीनों के तरीके अलग, पर इन सब में कुछ कॉमन धागे हैं जो इन्हें सफल बनाते हैं। चलिए इन धागों को जोड़कर देखते हैं कि कनेक्शन का ब्लूप्रिंट क्या कहता है। तो इन सभी सफल कोशिशों का निचोड़ क्या है? पहला, कमजोर संबंधों यानी वीक टाइज के लिए डिजाइन करना। मतलब हमें सिर्फ गहरे दोस्तों की जरूरत नहीं है, हमें उस दूध वाले भैया से, उस गार्ड से, उस पड़ोसी से भी हाय हेलो करने की जरूरत है जिसे हम रोज देखते हैं। ये छोटी छोटी बातचीत हमें जुड़ा हुआ महसूस कराती है। दूसरा, ऐसी जगह बनाना जहां हर उम्र के लोग एक साथ आ सकें। एक पार्क ऐसा हो जहां 8 साल का बच्चा भी खेले और 80 साल के बुजुर्ग भी आराम से बैठ सकें। तीसरा, सिर्फ पार्क और बेंच बना देना काफी नहीं है, हमें लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के तरीके सिखाने और मौके देने होंगे। और सबसे जरूरी, हमें सिर्फ मकान नहीं, आवाज बनाने होंगे। एक ऐसी जगह जो सिर्फ सोने के लिए ना हो बल्कि जहां हम जी सकें, एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो ये सब देखने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? ये सब हमें हमारे भविष्य के शहरों के बारे में क्या बताता है? चलिए तरक्की की परिभाषा को एक बार फिर से समझते हैं और एक पावरफुल सोच के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से शुरू किया था। असली तरक्की क्या है? क्या एक सफल शहर वो है जिसमें सबसे ऊंची इमारतें और सबसे ज्यादा सड़कें हैं? या एक सफल शहर वो है जहां सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां लोग खुश हैं और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? और आखिर में ये दो तस्वीरें, ये पूरी कहानी का निचोड़ हैं। एक तरफ है आवाज, हाउसिंग, सोने के लिए एक जगह, बस 4 दीवारें और एक छत। लेकिन दूसरी तरफ है निवास स्थान, हैबिटेट, जीने के लिए एक जगह, एक कम्युनिटी, एक एहसास, एक सपोर्ट सिस्टम। सवाल ये नहीं है कि हम अपने शहर कितने ऊंचे बना सकते हैं, सवाल ये है कि हम उन्हें कितना मानवीय बना सकते हैं। और शायद असली सवाल ये है, हम सिर्फ इमारतें बनाना कब बंद करेंगे और एक दूसरे के लिए घर बनाना कब शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।